कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री मैन बनना चाहता है। मेरे मन में शुरू से ही था, बचपन से ही जब मैं स्टूडेंट था, कि मुझे नेता बनना है। हिंदुत्व का तो शुरू से ही जुनून मेरे दिमाग में रहा है, क्योंकि मैं साधु महात्माओं के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और भारत विश्व गुरु पूरी दुनिया का अवश्य बन के रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी ही भारत पूरी दुनिया पे राज करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी कैलासानंद जी, स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदामुनि जी, उनके साथ मैं रहता हूँ। इससे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा, और मोदी जी का प्यार और स्नेह बड़े भाई राम की तरह अपने हनुमान पे रहा कि जाओ योगी जी, आप उत्तर प्रदेश में काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाजपा की 2022 में हर हाल में सरकार बनी, हम 325 का आंकड़ा पार करेंगे। अगर 2022 चुनाव के लिए आपको टिकट मिलता है तो आप क्या दावेदारी पेश करेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी, सहारनपुर का विकास रहेगा, अधिक से अधिक काम रहेगा। सहारनपुर का हर व्यक्ति विधायक होगा। अगर राजकुमार राजू विधायक होगा तो हर व्यक्ति विधायक होगा सहारनपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीटी न्यूज और मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे डीपीटी न्यूज में। हमारा जो शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि राजनीति में आपने कदम रखने का आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो देखो, जो एक सामान्य सा हर नेता से आप ये क्वेश्चन करेंगी तो वो एक ही बात कहेगा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा के लिए आया हूँ। पर ये मुझे बचपन से ही, मैं छात्र संघ से, मैं चूँकि राजनीति में रहा हूँ, तो मेरा शौक़ था, जुनून था कि मुझे राजनीति में आके अपने साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए कुछ करना है, अपना नाम करना है। आदमी के अंदर एक ऐसा होता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री मैन बनना चाहता है। मेरे मन में शुरू से ही था, बचपन से ही जब मैं स्टूडेंट था, कि मुझे नेता बनना है। बस वही जुनून, मैं छात्र संघ के चुनाव लड़ा, बहुत भारी वोटों से जीता। ऐसे ही बस राजनीति की शुरुआत होती गई, जुड़ता गया लोगों से, उस संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों में बहुत बढ़ चढ़ कर पूरा हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पदों पर रहा, प्रदेश के पदों पर रहा। अब भारतीय जनता पार्टी में जी जान से, मेहनत से काम कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रात दिन मैं पार्टी के लिए लगा हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, और भारत के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। क्योंकि सदियों के बाद ऐसा महापुरुष पैदा होता है जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। उनके तो कपड़ों में जेब ही नहीं है। दोनों देश के लिए हैं, रात को 1:30 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं, गरीबों को देखने, यात्रियों को देखने। एक जुनून है उनके अंदर। तो मैं बहुत ही प्रभावित भारतीय जनता पार्टी से हुआ। तो शुरू से ही मेरे मन में एक हिंदुत्व का तो शुरू से ही जुनून मेरे दिमाग में रहा है, क्योंकि मैं साधु महात्माओं के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी कैलासानंद जी, स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदामुनि जी, इनके साथ मैं रहता हूँ। और मैं यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर हमारे यहाँ बन रहा है, शिव धाम, जो अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पे बन रहा है। उस मंदिर का भी सेक्रेटरी हूँ। तो उस मंदिर का भी निर्माण कार्य बहुत विशाल स्तर पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हमेशा से जुड़ी रही हैं। आपने अभी हिंदुत्व की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र तो भारत, देखो, मानने वाली बात है, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पर भारत विश्व गुरु पूरी दुनिया का अवश्य बन के रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी ही भारत पूरी दुनिया पे राज करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
2022 चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति क्या रहने वाली है? भाजपा की 2022 में हर हाल में सरकार बनेगी। हम 325 का आंकड़ा पार करेंगे। लोगों के मन में विश्वास है। लोग माँ बहन बेटियां भय मुक्त घूम रही हैं। उनके मनों में जो डर था वो डर बाहर आ गया है। पहले सोचती थी कि भैया को साथ लेके मार्केट जाएंगे, मम्मी के साथ जाएंगे या पापा के साथ जाएंगे। नहीं, अब तो हमारे यहाँ की बच्ची एक्टिवा उठाकर कभी किसी भी टाइम मार्केट में चली जाती है और बेखटक जाती है, बेखटक आती है। ये भय उन लोगों का योगी जी ने दिमाग से निकाल दिया है। जो लोग उग्रवाद की बात और एक उन्माद की बात करते थे, एक अपराध की बात करते थे, अब वो गायब हो गए हैं। ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का रहा। ये उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा और मोदी जी का प्यार और स्नेह बड़े भाई राम की तरह अपने हनुमान पे रहा कि जाओ योगी जी, आप उत्तर प्रदेश में काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसकी सरकार में परेशान भी है क्योंकि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्षी दल जो सरकार पर निशाना कसते हैं हमेशा से महंगाई को लेकर, उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए शिवानी जी, अभी भारत ही क्या पूरी दुनिया इस कोरोना नामक महामारी से उबरी है और कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पर भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से भारत की जो गाड़ी पटरी से अर्थव्यवस्था की उतर रही थी उसको वापस लिया है और आज हमारा सुशासन विकास फिर पुराने ढर्रे पे मोदी जी ने लाकर इस देश को उस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत सुचारू ढंग से चल रही है। अगर हम कृषि बिल की बात करते हैं तो वह एक गरमाया हुआ मुद्दा है जो कि अभी बिल्कुल कृषि बिल सरकार ने वापस ले लिया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्षी दल का कहना है कि भाजपा की ये रणनीति है, चुनाव को देखकर भाजपा द्वारा ये कदम उठाया गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के गार्जियन हैं, हम सब के गार्जियन हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो देश का एक सर्वा होता है, चाहे कोई उन्हें वोट दे या न दे, पर वो सभी का नेता है क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री हैं। तो किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, इस देश की वो धरोहर हैं। किसान और जवान दो महत्वपूर्ण ऐसी कड़ी हैं जिनके बिना राष्ट्र अधूरा है। तो मोदी जी ने इस बात को महसूस किया कि मेरे किसान भाइयों को ये जो कानून जो है पसंद नहीं है, तो एक परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसके अनुसार जो है मोदी जी ने देखा कि मेरे किसान भाई इस कानून से खुश नहीं है, उन्होंने कानून वापस ले लिया। जबकि यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण था, लाभकारी था और बहुत किसानों को फ़ायदे वाला था। पर क्योंकि वो गार्जियन हैं, देश के पिता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने किसान बंधु को नाराज़ नहीं होने दूंगा। उन्होंने कानून वापस ले लिया। जन विश्वास यात्रा जो भाजपा द्वारा निकाली जा रही है, उससे भाजपा जनता का कितना विश्वास जीत पाएगी, आपको क्या लगता है? ये तो अभी शिवानी जी आपके चैनल ने पूरा आपने देखा है कि कितने सुंदर ढंग से, कितनी भव्यता के साथ यहाँ जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया गया। लाखों लोग सहारनपुर की सड़कों पर आए और उन जन विश्वास यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जन विश्वास यात्रा में हमारे मुख्य नेता उस रथ पर सवार हैं जो रूबरू जनता से मिल रहे हैं, दूर खड़े हुए एक कार्यकर्ता से, एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उन्हें भी एहसास हो रहा है कि हमारा नेता हमारे बीच में आया है, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे गले मिल रहे हैं, हमारी समस्याएं पूछ रहे हैं। और उसका एक ऐसा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है, जहाँ जहाँ जन यात्राएं अभी बाकी हैं वहाँ आप देखना, वहाँ भी इनसे बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ होगा। और सहारनपुर में तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए, इतना स्वागत जन विश्वास यात्रा का किया गया और लोगों से, कार्यकर्ताओं से हमारे नेता रूबरू मिले। आपके राजनीति सफर से अलग आप समाज सेवा में भी हमेशा अग्रसर रहे हैं, तो
जनता आपको एक भावी विधायक के रूप में देखना चाहती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप दावेदारी करेंगे? अभी आप देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूँ। जहाँ मुझे मेरे नेता तैनात करेंगे, जैसे एक मिलिट्री का जनरल कर्नल एक सिपाही को सीमा पे अपना तैनात करता है, उसी प्रकार मैं भी जहाँ मुझे मेरी पार्टी तैनात करेगी मैं वहाँ पे तैनात रहूँगा। और ये जनता की भावनाएं हैं कि वो मुझे इस रूप में देखती हैं, तो मैं, अगर ईश्वर ने चाहा और मेरे नेताओं ने चाहा तो मैं पूरा इसमें जोर लगा के कार्य करूँगा और मेरे लायक जो भी होगा मैं उसमें पूरी भागीदारी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, दल बदल का खेल नेताओं का जो शुरू हो जाता है चुनाव आते ही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जनता पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जनता तो इस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी है। कुछ नेता बिना सत्ता के रह नहीं सकते और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि जैसे ही चुनाव आता है जो लोग सत्ताधारी होते हैं और उन्हें दूसरे लोगों को जो सत्ता में नहीं है वो लोग सत्ता पाना चाहते हैं, और जो सत्ताधारी हैं उनमें उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीटियाँ काटती हैं कि हम इधर जाएं उधर जाएं, अपनी सेटिंगें बिठाते हैं, आम बात है। और राजनीति के लिए एक सामान्य सी घटना है, इसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अगर 2022 चुनाव के लिए आपको टिकट मिलता है तो आप क्या दावेदारी पेश करेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी, सहारनपुर का विकास रहेगा, अधिक से अधिक काम रहेगा। सहारनपुर का हर व्यक्ति विधायक होगा। अगर राजकुमार राजू विधायक होगा तो हर व्यक्ति विधायक होगा सहारनपुर का। कोई संदेश जो आप अपनी ओर से जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि मोदी जी जैसा नेता दोबारा नहीं मिल सकता, योगी जैसा नेता नहीं मिल सकता। इन्हें इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि ये उत्तर प्रदेश के आने वाले 10-12 साल मुख्यमंत्री रहें, वो भारत के 20 साल और प्रधानमंत्री रहें। इतना मजबूत बना दो। देखिए राष्ट्र कहाँ जाएगा, हमारा देश कहाँ जाएगा। पूरी दुनिया के देश हमारे भारत के कदमों में होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना मजबूत बना दो भारत को, इन दोनों नेताओं को मजबूत बनाकर। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कैसे सर ने हमारे सवालों का जवाब दिया, और इसके साथ ही मैं आपके से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।